उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासी जगत को हैरत में डाल दिया है। लंबे समय से ये चर्चा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिटायरमेंट से पहले दिल्ली में बड़ा पद चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए दूसरी पार्टी को इतना अहम पद देना आसान नहीं होगा। वहीं बिहार चुनाव के मद्देनज़र संभव है कि कोई ओबीसी चेहरा इस पद के लिए चुनाव लड़ता दिखे। आप किसे अगला उपराष्ट्रपति चाहते हैं, कमेंट करें। इजराइल ने मध्य गाजा के देर अल बलाह पर ज़मीनी और हवाई हमला शुरू कर दिया है। यहाँ के नागरिकों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमले को लेकर 26 देशों ने युद्ध को समाप्त करने के आह्वान वाले एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया है, जिस पर EU सहित 26 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। खाद्य सुरक्षा निकाय IPC ने चेतावनी दी है कि 15 लाख से अधिक लोग कुपोषण या भूखमरी के खतरे में हैं। कांग्रेस यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। इस चुनाव के जरिए वह 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकेगी। यही वजह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लखनऊ में हुई बैठक में संगठन सृजन को 2027 फतह का मूल मंत्र बताया गया। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि पहला चरण 15 अगस्त तक बूथ स्तर की कार्यकारिणी गठित कर पूरा हो जाएगा। लोग वोट की चोट से इस तानाशाही सरकार को बदल देंगे। पिछले 6 महीनों में एयर इंडिया को सुरक्षा उल्लंघनों के 5 मामले में 9 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सोमवार को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि एक मामले में कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। वहीं 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की वजहों पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान की विश्वसनीयता रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे से जोड़कर राज्यसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सभापति की तरह बयान दिया, जिसे धनखड़ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूजर्स इसे उपराष्ट्रपति का अपमान मान रहे हैं। नड्डा ने कहा था, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो मैं कहूँगा वो रिकॉर्ड पर जाएगा, जबकि ये तय करना उपराष्ट्रपति का अधिकार होता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर शिवसेना सांसद प्रियंका ने पूछा, क्या उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया? सरकार को जवाब देना होगा। जब मार्च में उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने संसदीय कार्यवाही को संचालित किया था। हमने तब भी कहा था कि उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है। अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है। मुंबई में वर्ष 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेन ब्लास्ट मामले के 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस केस की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र ATS ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, धनखड़ का कार्यकाल हमेशा विवादों से भरा रहा और वे बीजेपी के प्रवक्ता जैसे व्यवहार करते थे। कई सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक पर हस्ताक्षर किए थे। अब जब उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है तो उन पर भरोसा करना होगा। हालांकि वे कल बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। कीर्ति आज़ाद ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब उनकी जगह नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। इससे पहले राज्यसभा में भी सांसदों को उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना दी गई थी। धनखड़ ने कल मानसून सत्र शुरू होने के बाद अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले धनखड़ एम्स गए थे, जहां उन्होंने अपना चेकअप कराया था। पिछले गुरुवार को भी दिल्ली के यमुना वाटिका कार्यक्रम में धनखड़ की तबीयत खराब हो गई थी। पिछले कुछ महीनों से धनखड़ की तबीयत ठीक नहीं है और वो बजट सत्र के दौरान भी अस्पताल में भर्ती थे।